बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग और डिजाइनिंग के बारे में सीखेंगे। यानी हम इसमें निकालेंगे टर्न फॉर उल्ट, यानी कितने टर्न कितने उल्ट के लिए काफ़ी होते हैं। और इस वीडियो को अगर आप कंप्लीटली वॉच कर ले तो आप अपने लिए कोई भी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन कर सकते हो, हाँ वो स्टेप अप हो या स्टेप डाउन। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की इस टर्न फॉर उल्ट निकालने का एक बहुत ही लंबा फार्मूला है, क्योंकि उसको प्रूव करना है। उसमें फ्रीक्वेंसी है, प्लग डेंसिटी है, उसी के साथ हमारे साथ कुछ और चीज़ें हैं जिसमें है चक्रों की तादाद, कोर का रकबा और लब लब लब। लेकिन अगर हम उसको करेंगे तो बाद में करेंगे। आपको सिंपली एक आसान सा फार्मूला जो उससे प्रूव होकर आया है 50 हर्ट्स के लिए, यानी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है तो ये फार्मूला आपके लिए काम करने वाला है। सबसे पहले आपने करना क्या है, एरिया ऑफ कोर निकालना है, वो भी इंचेस में। यानी अगर हमारे पास ये बॉबिन है तो ये बॉबिन में हमारे साथ इसकी मोटाई होगी और इसकी लंबाई होगी। अब ये बॉबिन मेरे साथ 2.5 इंच लंबा है और ये मेरे साथ 2 इंच मोटा है। ठीक है, मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। इस मैं थोड़ी सी, ये आप देख सकते हैं, ये 2.5 इंच का लंबा है और इसकी अगर मोटाई दी कीजिए तो ये 2 इंचेस है। ठीक है, इसके साथ इसका जो आयरन कोर है उसका मोटाई भी 2 इंच ही होनी चाहिए। अब अगर हमारे साथ ये 2.5 इंच का लंबा है, यानी इसकी लेंथ 2.5 इंच ही, उसकी मोटाई 2 इंच है, तो हम करेंगे 2.5 इंच मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, ये से हमारे आएगा 5। अब इससे आता है हमारे साथ पाइप। तो टर्न फॉर उल्ट निकालना अगर हमारे साथ 50 हर्ट्ज है तो हम ऐसा, इसका एक आसान सा फार्मूला है 7.5 वर्ग, यानी 7.5 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कोर। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ कोर हमारे साथ 5 है और हमें 7.5 को डिवाइड करना है कोर के एरिया के साथ। मिसाल के तौर पर अगर हमारे साथ 7.5 है और हम इसे डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ कोर से तो हमारे साथ आने वाला है 1.5। तो यहां पर जो टर्न फॉर उल्ट है इस बॉबन के लिए हमारे साथ है 1.5। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अगर हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं जो स्टेप डाउन हो। मिसाल के तौर पर अगर ट्रांसफार्मर है उसको हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी में 220 वोल्ट और सेकेंडरी में लेना चाहते हैं 110 वोल्ट, तो उसको हम कैसे डिजाइन करेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर एक ट्रांसफार्मर है और मेरे पास जो प्रेशर है वो 220 है। ये मेरे प्राइमरी है और ये मेरी सेकेंडरी है। अब यही बॉबिन है। ठीक है, तो इसका फर उल्ट है 1.5। अगर 1.5 है तो 220 के लिए मुझे क्या करना होगा, इसकी टर्न फर उल्ट 1.5 है तो मैं करूंगा क्या, 1.5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 220 के साथ। अब इससे आने वाला है मेरे जो टर्न्स है वो 330, यानी 330 के चक्कर अगर मैं इस पे लगाऊंगा, इसके टर्न्स करूंगा, तब भी ये 220 का प्राइमरी बनेगा। तो ये मेरे पास 0 और ये हो गया 330 टर्न। ठीक है, तो अब ये 330 टर्न हो गए। अब इसी तरह मुझे अगर सेकेंडरी में 110 उल्ट चाहिए, ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा, वही 1.5 मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 110 के साथ। ये मेरे साथ हो गए 165 टर्न। ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर हो गया जिसको हमने प्राइमरी में 220 दिया है और 110 सेकेंडरी में लिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, और हमने डिजाइन किया है इस बॉबन के जरिए। अब इसमें जो आयरन कोर बनेगा इससे बनेगा, और ये कैसे बनेगा आगे जाके हम इसके बारे में कंप्लीट गाइड करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको उसकी अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इस ट्रांसफार्मर को हम यहां से सप्लाई प्रोवाइड करें, ठीक है, तो हम इसे, अगर हम इसको प्राइमरी मानते हैं और इसको सेकेंडरी मानते हैं, ठीक है, यानी 110 वोल्ट है, हम 110 वोल्ट को स्टेप अप करना है 220 पर, तो फिर यहां पर हमने 165 वोल्ट को 110 वोल्ट 165 टर्न्स को 110 वोल्ट प्रोवाइड करना है और यहां से लेना है, तो अब हमें मिलेगा 220 वोल्ट
ठीक है। तो ये हमारे साथ एक स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया। अब यही ट्रांसफार्मर हम अगर हिस्सा के ये जो है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, यानी इसके बीच दोनों वाइंडिंग में कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन है नहीं। अब अगर हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर डिजाइन करना चाहे जिसमें हमारे साथ इसी का इलेक्ट्रिकली कनेक्शन हो, तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि हमारे साथ टर्न्स आएंगे 330, ये हमारा प्राइमरी हो गया, ठीक है। तो यहां पर 0, यहां पर 330, तो इसको हम 220 प्रोवाइड करेंगे और फिर यहां से टर्न्स लेंगे और 165 टर्न्स होंगे। तो हमारे साथ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेकेंडरी होगा और जो प्रेशर होगा वो होगा 110 वोल्ट, ठीक है। तो इसी तरह ये काम करने वाला है, बहुत ही सिंपल और आसान सा कनेक्शन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपको मैं बनाऊंगा एक यूपीएस। अब यूपीएस के लिए हमें ट्रांसफार्मर कैसे डिजाइन कर सकते हैं। यूपीएस के ट्रांसफार्मर, अगर यूपीएस के लिए आपको ट्रांसफार्मर डिजाइन करना हो तो उसके लिए अगर आप इस बावन का इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी ऐसे एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करने वाले बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको यूपीएस का सर्किट देखना पड़ेगा कि यूपीएस के सर्किट में क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है। अब मिसाल के तौर पर अगर यूपीएस के सर्किट में आपसे एक चार्जिंग का लूप ले रहा है, चार्जिंग का लूप आपसे 140 वोल्ट मांग रहा है या 160 मांग रहा है या 120 मांग रहा है, उसके साथ आपसे दूसरा पॉइंट मांग रहा है इन्वर्टर का जो 260 होता है, 250 भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 260 ही रहता है। हमने करना क्या है, अगर इसी तरह का बनाना है तो हमने जस्ट 0 लेना है और उसके बाद हमारा जो दूसरा लूप निकलेगा, यानी दूसरा पॉइंट निकलेगा, दूसरा कनेक्शन पॉइंट निकलेगा, वो क्या होगा हमारे साथ, वो होगा 140। यानी अगर 140 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट निकलना है तो 1.5 मल्टीप्लाई 140, तो ये हमारे साथ निकलने वाले हैं 210। तो ये 210 टर्न हो गए, ये हमारे साथ हो गए 140 वोल्ट के लिए। अब इसके बाद दोबारा से एंट्री करना है और यहां पर आना है। तो यहां पर अगर हमें 220 वोल्ट का लूप चाहिए या पॉइंट चाहिए तो हम बना सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो 260 का चाहिए तो जस्ट हमें इसको रिफ्रेश यहां से हटा देता और यह से 1.5 ज़रबे 260, तो ये 390 हो गए, ठीक है, 390 टर्न 390, ठीक है। तो अब ये टर्न इस तरह नहीं हो गया कि आपने 0 स्टार्ट किया 100 210 तक आ गए तो ये 210 तक हो गए, फिर यहां से 0 लेना है, 0 नहीं लेना है। उसके बाद आपने 211 212 213 214 लेकर 390 तक आना है और यहां पर आपके पास निकलेगा 260 वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट 12 वोल्ट के बारे में बात करते हैं। हम 12 वोल्ट में दो लूप्स निकालते हैं, 12 + 12, ठीक है। अब 12 + 12 निकालने के लिए आपने करना क्या होगा, जस्ट आपने 1.5, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 0 18 और इसके बाद आपने यहां से दोबारा से अगर आप 0 लेंगे तो ले ले, अगर नहीं लेना है तो +18 कर दे और इसके साथ 36 में निकालना है, ठीक है। यानी 0 से लेकर 18 तक और 18 के बाद 36 पे, तो ये आपके पास बन गया एक यूपीएस, ठीक है। तो ये जस्ट एक सिंपल और आसान सी कनेक्शन है, बहुत ही आसान है। अगर आपको एक स्टेबलाइजर या वोल्टेज रेगुलेटर बनाना है तब भी आप बना सकते हो। ज्यादातर हम वोल्टेज रेगुलेटर को या तो हम स्टेप अप में बनाते हैं या स्टेप डाउन में बनाते हैं, तो आप स्टेप अप में भी डिजाइन कर सकते हो, स्टेप डाउन में भी डिजाइन कर सकते हो। अगर स्टेबलाइजर की बात की जाए तो स्टेबलाइजर की वाइंडिंग भी इसी तरह से की जाती है। फिर मैं आपको उसमें कुछ ध्यान रखना होगा कि आपकी जो इनकमिंग सप्लाई है वो कितनी है, ठीक है। इनकमिंग सप्लाई को आपको देखकर ही करना पड़ता है ये सारी चीजें। यानी अगर आपकी इनकमिंग सप्लाई आ रही है 120 वोल्ट 140 वोल्ट, तो उसी हिसाब से आप एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बना सकते हो। अगर आप रेगुलेटर बनाना चाहते हो मैनुअल बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए इसी तरह जो हमने 110 वोल्ट की बात की है, तो आप एक 110 वोल्ट का स्टेबलाइजर भी बना सकते हो। यानी 110 वोल्ट के लिए आप एक स्टेप डाउन सप्लाई भी बना सकते हो। तो इससे आप
किसी भी चीज़ के लिए ट्रांसफार्मर बना सकते, सॉरी डिज़ाइन कर सकते हो, कोई भी सप्लाई। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर आप एक चीज़ को डिज़ाइन करते हो, ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हो, तो उसमें आपने रखना है अपने लोड के हिसाब से वायर, और वो कैसे सेलेक्ट करना है आगे जाके हम वीडियो ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कि कैसे अपने लोड के हिसाब से आपने वायर को सेलेक्ट करना है, कैसे प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट निकालना है। तो ये सब होता रहेगा इंशाल्लाह। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल खत्म होती है। मजीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल का आइकन दिखाएगा और बेल के आइकन पर आप क्लिक करके हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकते हैं, ताकि अगर हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफाई किया जाए कि हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। हमें अपने दुआ में याद रखिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।